हे गाइस, दिस इज मनीषा खान एंड वेलकम टू माय चैनल मनीषा ए होम मेकर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सा वीडियो लेके आई हूँ, जो है फ्रिज डीप क्लीनिंग का। फ्रिज को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है और महीने डेढ़ महीने में डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें इधर उधर बिखर जाती है तो उसमें जर्म्स पैदा हो जाते हैं, वही जर्म्स हमारे खाने में भी हो जाते हैं। बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि मैं बीच बीच में टिप्स देती रहूंगी जिससे आप फ्रिज को लंबे टाइम तक मेंटेन रख सकते हैं और क्लीन रख सकते हैं। आपको हर 10 दिन में 15 दिन में फ्रिज को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप 2 महीने में भी डेढ़ महीने भी फ्रिज को क्लीन कर सकते हैं। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन का मैं यूज़ भी करने वाली हूँ, जो मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ, और फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो अगला होगा। सबसे पहले फ्रिज को क्लीन करने से पहले हम इसकी जो मेन पावर है उसको ऑफ कर देंगे, ताकि जो इसमें बर्फ़ जमी हुई है या फिर कुछ भी हो पिघल जाए। फिर हम ऊपर जो फ्लावर्स रखें या कोई भी डेकोरेटिव पीस रखा है उसका उतारना शुरू करेंगे, और फिर हम अंदर से इसको एम्प्टी करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने एक एक चीज़ें बाहर रख दी हैं, और ये मैं वैसे तो क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन आज डीप क्लीनिंग है तो मैं हर एक चीज़ को वॉश करूँगी, क्लीन करूँगी। आप फ्रिज में अगर कोई चीज़ बिखर जाती है तो हैंड टू हैंड क्लीन कर लीजिए, अदरवाइज़ इसमें बहुत स्मेल हो जाती है और जर्म्स भी हो जाते हैं, जो हमारे खाने में भी आ जाते हैं, क्योंकि खाना जब हम इसमें रखते हैं तो अदरवाइज़ अगर आप ये चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो 1.5-2 महीने में आप डीप क्लीनिंग कर सकते हैं ईज़िली। आपका जो फ्रिज है मेंटेन रहेगा। एक एक स्लाइड्स मैंने देखो फ्रिज की सारी निकाल दी हैं ऐसे करके, क्योंकि हमें डीप क्लीनिंग करना है इसको। अगर आपके फ्रिज में स्मेल है तो आप जो ये स्लाइड्स हैं जो एजिस हैं इसके, उस पे बेकिंग सोडा डाल के आधे घंटे तक रख सकते हो। आपके फ्रिज की जो स्मेल है वो बिल्कुल ही निकल जाएगी। देखिए, अब मैं लिक्विड तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले स्प्रे बोतल में पानी भर लूँगी, फिर उसमें लिक्विड डाल दूँगी और थोड़ा सा डिटोल भी ऐड कर दूँगी, ताकि जर्म्स रहने का बिल्कुल भी चांस ना रहे। ये मैं अपनी हाइजीन के लिए यूज़ करती हूँ। आप ना चाहें तो नहीं भी यूज़ करें। मैंने एक एक कॉर्नर पे इसको स्प्रे किया है कि कोई पोर्शन छूट ना जाए। देखिए, सारे फ्रिज में मैं इसको स्प्रे कर दूँगी, और मेक श्योर करें कि आप कोई जगह छोड़ें नहीं, और सॉफ्ट कपड़ा लें ताकि इस पे स्क्रैचेस ना आए। आप हैंड टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं, आप किचन टॉवल्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप घर में कोई भी कॉटन का वैसे कपड़ा है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये फर्स्ट कपड़ा आप यूज़ करेंगे तो जो स्प्रे किया हुआ जो लिक्विड होता है उससे, और जो बर्फ़ जमी होती है फ्रिज में उसके पानी से ही ये गीला हो जाएगा। मैंने इस दौरान 3 कपड़े यूज़ किए हैं। ये तो ऐसे ही थोड़ा सा साफ़ करने से ही ये पूरा गीला हो गया था। सेकंड, जब मैंने लिया था उससे हर एक चीज़, हर एक कॉर्नर बिल्कुल ही डीप क्लीन किया है। देखिए, आप कोई भी पोर्शन छोड़े नहीं, अच्छे से क्लीन करें। जो ये रबड़ है उसको क्लीन करने के लिए मैंने टूथ ब्रश लिया है, ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाए, इसमें कोई भी गंदगी ना रहे, ताकि वो गंदगी फ्रिज में भी ना पहुँचे। वैसे तो मैं फ्रिज साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से इसको डीप क्लीन किया है। अब कपड़े की हेल्प से इसको साफ़ कर लेंगे अच्छे से। देखिए, एक भी चीज़ मैं छोड़ नहीं रही हूँ, एक भी कॉर्नर। उसी तरीके से आपको भी इसको साफ़ करना है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। बिल्कुल देखिए, एकदम क्लीन हो गया है, चमकने लगा है मेरा फ्रिज। और चमकने से मतलब नहीं है, आप जो डिटोल ऐड करते हो अपने लिक्विड में, तो जो भी जर्म्स होते हैं, जो भी कीटाणु होते हैं, वो ऑटोमेटिकली ही ख़त्म हो जाते हैं। आप मेक श्योर करें कि फ्रिज को एकदम ड्राई करें। लास्ट में आप साफ़ कपड़ा लेके और एक बार कर दें,
और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब बारी आती है इसके जो स्लाइड्स होती हैं उसको वॉश करने की। देखिए मैंने पहले जो बर्तन साफ़ करने के लिए जो ब्रश होता है वो यूज़ किया है, जिसको स्पंज बोलते हैं, वो यूज़ किया है ऐसे करके, लेकिन कई जगह पे ये पहुंच नहीं पाता है। उसके लिए मैंने ये छोटा सा टूथ ब्रश भी यूज़ करूँगी ताकि अच्छे से ये क्लीन हो जाए, इसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी गंदगी ना बचे। देखिए इस तरीके से आपको साफ़ करते रहना है इसको और बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा ये। और वॉश करके इसको साइड में रखते जाएं। इसी तरीके से आपको सारी जो स्लाइड्स हैं वो साफ़ कर लेनी है। आप फ्रिज को बिखरा नहीं देखना चाहते तो आप उसको उसके लिए ऑर्गेनाइज़र्स परचेज कर सकते हैं, जो मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि इसके लिए क्या क्या ऑर्गेनाइज़र होते हैं और क्या क्या आपके बजट में आता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक दो तो पहले ही यूज़ कर रही हूँ रेगुलरली, और भी मैंने मंगवाए हैं अमेज़ोन से। सो मैं आपको वो सारी चीज़ें अगले वीडियो में भी दिखा दूँगी और इस वीडियो में जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो दिखाऊँगी, क्योंकि इनको यूज़ करने के बाद आप वेजिटेबल को कट करके रख दो। जैसे रात को कटिंग किया, सुबह वेजिटेबल बना लिया, खाना बना लिया, बहुत टाइम सेविंग होता है, कन्वीनियंस होता है कि फटाक से लिया और खाना बना लिया। सो वो आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो देखिए मैंने ये ऑलमोस्ट धो लिए हैं। जहाँ जहाँ भी मुझे ज़रूरत लगी वहाँ पे मैंने ब्रश यूज़ कर लिया है, अदरवाइज स्पंज से आप इजीली इनको साफ़ कर सकते हो। मैंने बताया आपको कि मैं क्लीन करती रहती हूँ तो ज़्यादा गंदगी है नहीं। बाकी अगर गंदगी ज़्यादा हो तो आप अच्छे से क्लीन करें। देखिए मैं एक कपड़े की हेल्प से इनको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि आप इनको सूखने तक का वेट करो। तो कपड़े की हेल्प से मैं इनको इसका जो पानी है वो हटा लेती हूँ। अच्छे से इनका पानी हटा लेना है आपको। जो शीशे की आप स्लाइड देख रहे हो, इसको कवर करने का जो लाइंस होती हैं वो भी आती हैं, वो भी आप परचेज़ कर सकते हो। उससे क्या होता है कि ये ऑलमोस्ट साफ़ रहती हैं। अब देखिए इसमें थोड़े डॉट डॉट से बने हुए हैं इस वाली स्लाइड में, तो आप ऐसे कपड़े को टैप 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 करके आप साफ़ करें ताकि अंदर का जो भी पानी है वो आपके कपड़ा आपका सोख ले और पूरा पानी अच्छे से रिमूव हो जाए। देखिए कितना सारा पानी लगा हुआ है और ये देखिए कपड़े को टैप टैप करके ऐसे और अच्छे से इसको पानी को रिमूव कर लीजिए। देखिए अभी कपड़ा बिल्कुल गीला हो जाएगा, आपकी दिखा देती हूँ। देखिए इसे पानी नहीं रहना चाहिए, अच्छे से सूख जाने चाहिए। सो मैंने ऐसे ही किया है बिल्कुल अच्छे से। एक कपड़ा गीला हो जाए तो सेकंड ले लो, सेकंड हो जाए तो थर्ड ले लो, थर्ड हो जाए तो फोर्थ ले लो, बट इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अच्छे से क्लीन हो जानी चाहिए और अच्छे से ड्राई हो जाने चाहिए। मैंने सारी एजेस धो ली है, अच्छे से ड्राई कर ली है। और देखिए जैसे ही एक कपड़ा गीला हो जाता है मैं दूसरा कपड़ा ले लेती हूँ। देखिए मैंने ये सारी एजेस अच्छे से क्लीन कर ली हैं और ड्राई भी कर ली हैं। अभी बारी आती है वेजिटेबल्स की जो उसमें रखी हुई थी, क्योंकि मेरी वेजिटेबल्स अब फिनिश हो रही है, ख़त्म हो रही है और मार्केट से लेके आएंगे, तो ये थोड़ी बहुत ही बची थी। सो मैं इनको यहाँ पे क्लीन कर लेती हूँ। वैसे तो ये लगभग 2-3 दिन में क्लीन होती रहती है, क्योंकि सब्ज़ी जब भी बनाते हैं तो बाहर निकाल के मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। और फिर भी मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कि ऐसे आपको फिर भी धो के रखना है। और वैसे भी जब भी सब्ज़ी हमारे घर में आती है मैं सारी सब्जियां धो के ही फ्रिज में रखती हूँ, ऐसे नहीं रखती हूँ। सो देखो इस तरीके से अभी हम फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू करते हैं, अरेंज करना शुरू करते हैं। एक एक स्लाइड हम लगा देंगे 1 बाय 1। और आप चाहें तो इनके कवर्स भी आते हैं जिनको लाइंस बोलते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। बट मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ें आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो इसमें।
देखिए एक एक स्लाइड मैंने लगा दी है और ऊपर मैंने एग्स अरेंज कर दिए हैं और जो हमारी अदरक होती है वो अरेंज कर दी है। ये नीचे वाली बास्केट इसलिए खाली है क्योंकि अभी सब्जियां आने वाली हैं और धो के मैं उसमें फिर रखूँगी। ये जो ऑर्गेनाइज़र देख रहे हो टोकरी टाइप, ये ऐसे इन पे स्लाइड पे लग जाती है तो जो आपका स्पेस होता है वो काफ़ी सारा कंज्यूम हो जाता है। काफ़ी चीज़ें आप रख सकते हो फिर इसमें, छोटे से फ्रिज में भी बड़े फ्रिज जितना स्पेस बन जाता है। ये मैंने जूस वगैरह रख दी है यहाँ पे। ये देखिए जो भी फ्रिज में रखने वाली चीज़ें हैं आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं फटाफट से। आप ध्यान रखें कि जो चीज़ें फ्रिज में नहीं रखने की हैं, बाहर रखने की हैं, आप फ्रिज में भीड़ ना लगाएं, उसको स्पेस वो ना करें, भरें नहीं। अब वही चीज़ रखें जो उसमें रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको फिर क्लीन करने में भी प्रॉब्लम होगी, फ्रिज ज़्यादा गंदा भी रहेगा। देखिए ये बिल्कुल खाली है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, मेरी सब्जियां आने वाली है तो मैं कुछ इस टोकरी में जो बिना कटी रखूँगी, कुछ यहाँ पे स्पेस हो जाएगा यहाँ पे, और जो कुछ भी ये जो ऑर्गेनाइज़र है इनमें अरेंज कर दूँगी। और कुछ अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे और शेयर कर दे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो एंजॉय कर सकें। और अगर कोई भी टिप्स या हैक्स आपको यूजेबल लगे तो इजीली आप ले पाएँ वहाँ से, और अपने घर को और किचन को हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रख सके, ताकि आपका दिन भी सही रहे और एक पॉजिटिव एनर्जी घर में रहे। सो थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।